हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और आप भी नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं फ्रेंड और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे निवेश करें, तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप निवेश के लिए देख सकते हैं और अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप यहाँ पे फ़ंड को शामिल किया है ताकि पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई बना रहे और ग्रोथ भी दे। तो यहाँ पे जो पहला फ़ंड मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, वो उसका नाम है पारिक फ्लेक्सी कैप फ़ंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा भी है। पिछले 3 से 5 साल में कई फ्लेक्सी कैप पीयर से बेहतर रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अभी हाल में ही पारिक फ्लेक्सी कैप को अवार्ड भी मिला था। तो बड़ी एएमयू है कंपनी के पास, यानी कि बड़ा फंड है और उच्च निवेश आकर्षण है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा। और इसका 5 साल का लास्ट ईयर का पिछले 5 साल का हिस्ट्री भी देखेंगे फ्रेंड, तो अच्छा खासा जो रिटर्न है वो कंपनी ने दिया है। तो 18% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 साल में दिया है। तो इस तरह से ग्रोथ इसकी दिखाई गई है। तो आगे भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो ये पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप लेकर के चल सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पहला हो गया फ्रेंड। तो दूसरा जो आप चूज कर सकते हैं फ्रेंड, दूसरा जो रहेगा वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ फ्रेंड, ये HDFC मिड कैप कंपनी यानी मिड कैप के जितने स्टॉक्स होते हैं लगभग उसको कवर करती है। और इसके की पॉइंट्स की अगर फ्रेंड बात कर ले तो मिड कैप सेगमेंट में हिस्टोरिकली अच्छा प्रदर्शन इस फंड के द्वारा किया गया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे काफ़ी पसंद करते हैं। वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल है, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव में अधिक प्रभावित हो सकता है। चूँकि अभी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो आप इस फंड को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि मिड कैप फंड शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए आपका जो हॉरिजन है यानी कि इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 5 साल से अधिक का रखना चाहिए ताकि आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे हो गए 2 फंड्स के बारे में बात फ्रेंड। अब यहाँ पे बात करेंगे तीसरे फंड्स के बारे में फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने डाइवर्सिफाई को भी ध्यान रखा है, इसलिए अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड। यानी कि सभी मिड कैप, लार्ज कैप और इंफ्रा सेक्टर से मैंने फ़ंड चूज़ किए हैं ताकि जो आपका पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई बना रहे। तो इस तरह से मैंने चूज़ किए हैं। तो तीसरा जो रहेगा फ्रेंड वो है ICICI का प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने स्टॉक्स होते हैं लगभग उसको कवर करता है। और यहाँ पे प्रोस कॉन्स की बात कर ले फ्रेंड, तो सेक्टर प्ले के कारण बड़े रिटर्न संभव हो सकते हैं। और अभी इसलिए मैंने इसको चूज किया है फ्रेंड, क्योंकि ये इंफ्रा का जो मार्केट अभी काफ़ी सेक्टर जो काफ़ी डाउन चल रहा है, यानी कि अभी अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी में अच्छे वैल्यूएशन पे सेक्टर चल रहा है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो यहाँ पे आप इस सेक्टर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर फंड में स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिस्क अधिक होता है, तो ब्रॉडर मार्केट से अलग व्यवहार हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखें, ये रिस्क रहता है। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड चौथे नंबर फंड के बारे में। तो चौथा नंबर जो फंड रहने वाला है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टाटा स्मॉल कैप फंड को चूज किया है। अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड नहीं लेना चाहते तो आप मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड भी देख सकते हैं। एक और आता है बंधन कैप का भी और निप्पॉन इंडिया का भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मुझे ये टाटा स्मॉल कैप फंड काफ़ी बेहतरीन लगा था, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स में छोटे आकार की कंपनियों में निवेश किया जाता है जो कि तेज़ ग्रोथ कर सकती है आने वाले समय में। और काफ़ी जब मार्केट गिरता है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिरती है, लेकिन जब मार्केट रिकवर होता है तो यही सब कंपनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी होती है। तो इस तरह से आप टाटा स्मॉल कैप फंड को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेंगे फ्रेंड 5वें नंबर फंड के बारे में। तो 5वां नंबर जो फंड फ्रेंड यहाँ पे रहने वाला है वो है SBI रिटायरमेंट फंड। फ्रेंड इसको मैंने इसलिए शामिल किया है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है और रिटायरमेंट फ़ंड के हिसाब से ये अपने जो फंड होते हैं उसको मैनेज करता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड को उम्र के हिसाब से एलोकेशन को एडजस्ट किया जाता है, यानी धीरे धीरे मोर कंजर्वेटिव की ओर एलोकेशन शिफ्ट हो जाता है। तो ये टिपिकली रिटायरमेंट फंड होते हैं जहाँ पे इक्विटी प्लस डेब्ट को मिक्स किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो प्रोस की बात कर ले फ्रेंड, तो गोल बेस्ड अप्रोच है कंपनी फंड का। लॉन्ग टर्म सेफ्टी एम्फेसिस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी प्रदान करता है। ऑटोमेटिक शिफ्ट स्ट्रेटजी है जो कि सही है। एक तरह से देखें तो फ्रेंड इक्विटी से डेब्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है एज के अनुसार। तो हर जेनरिक रिटायरमेंट फंड में यही मकसद होता है, जो कि एक तरह से ठीक ही है।
अगर बात कर ले कॉन्स की, तो रिटर्न इक्विटी ओनली फंड्स जितने एग्रेसिव नहीं होंगे। यानी यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक स्टेबल रिटर्न ज़रूर मिलेगा जो कि काफ़ी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और मार्केट जब गिरावट दिखाती है तो ये सब जो फंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरते नहीं हैं, यानी कि कम गिरते हैं, तो आप इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह के फंड्स में फ्रेंड आपको देखना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बात कर लेंगे फ्रेंड कि रिस्क की क्या बात है यहाँ पे। तो फंड पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है जो कि हाई रिस्क है और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। और HDFC मिड कैप की बात कर ले तो हाई रिस्क जो है वेरी हाई कैटेगरी में आता है, जबकि गुड लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई देता है इसमें। ICICI प्रो इंफ्रा फंड में बात कर ले तो ये सेक्टर इंफ्रा प्ले करता है और रिस्क भी हाई है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट सेक्टर रिस्क भी बना रहता है। टाटा स्मॉल कैप की बात कर ले तो स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है, तो वेरी हाई रिस्क है, हाई अपसाइड भी है और वोलाटाइल भी रहता है। तो SBI रिटायरमेंट फंड की बात कर ले तो रिटायरमेंट प्लस हाइब्रिड फंड मॉडल पे चलता है ये, और मॉडरेट रिस्क यानी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, स्टेबल है बट कंजर्वेटिव है। तो इस तरह से अगर आप मिक्स इस तरह से करें फ्रेंड तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बात कर ले एलोकेशन की, तो किस तरह से कर सकते हैं, तो 1000 आप सभी में SIP मोड में कर सकते हैं मंथली वाइज, तो ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा स्ट्रैटेजी। अगर आपको लमसम ही करना है फ्रेंड तो आप स्टेज बाय स्टेज कर सकते हैं, यानी कि अभी मार्केट करेक्ट हुआ है तो आप 50% अभी डाल सकते हैं, फिर 30% मार्केट अगर और गिरे यहाँ से फिर 20% अपना डाल सकते हो। तो फेज बाय फेज लमसम करना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगा। तो अगर आप बिगिनर है फ्रेंड तो आपके लिए SIP मोड काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो आप इस तरह से अपना एलोकेशन जो फ्रेंड वो चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ETFs के बारे में और स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।